हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल नितिन एकेडमी। दिस इज योर एन के एंड आज हम लेकर आए हैं बुकैप्सो। हमारे इंटरमीडिएट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज हम बुकैप्सो 4 लेकर आए हैं उनके लिए। और आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम 2020 जी हाँ, मैं आने वाले एंटोनिम्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है ना। बने रहिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, है ना। आप देख सकते हैं आज के जो एंटो हैं वो एंटोनिम्स हैं स्टूडेंट्स जो 2017 में, 18 में, 19 में आ चुके हैं और ये 2020 में बैक हुए हैं, ठीक है ना। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं द वोकैब्सो। सबसे पहला वर्ड है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट्स का हिंदी अर्थ मैं हमेशा कहता हूं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें उस आने वाले वर्ड का जो मीनिंग्स है वो पता होना चाहिए। तो इसका जो मीन्स है वो है स्टूडेंट्स अमूर्त। क्या है? अमूर्त। अब अमूर्त का जो एंटो होगा वो होगा आपका एक्चुअल। एक्चुअल माने मूर्त, रियल, ठीक है ना। तो अब्स्ट्रैक्ट का हो गया एक्चुअल, बहुत ही आसान रहा। नेक्स्ट एडवर्सिटी 2017, 2018 और यहां तक 1920 में बार बार रिपीट हो रहा है। इंपोर्टेंट है ना, जो रिपीट होता है वो इंपोर्टेंट। एडवर्सिटी माने बता दीजिए, बताइए क्या है? विपत्ति। ये विपत्ति इसका मीन्स है। और क्या हमने बताया था, आपको पता होगा, ये तो बहुत इजी आप कर सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी। क्या है इसका एंटो? प्रॉस्पेरिटी। शानदार एंड जानदार सेशन होने वाला है। आप केवल लगातार शेयर करिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को और सेशन को जरूर लाइक कीजिए। नेक्स्ट वर्ड है एम्पल। चलिए, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड एम्पल है और एम्पल का हिंदी अर्थ होता है स्टूडेंट्स पर्याप्त। बोलो, क्या होता है? पर्याप्त होता है। और पर्याप्त का अपर्याप्त कर सकते हैं, इट मींस हो जाएगा मीग्रे। MEAGRE। एम्पल का एंटो हो गया मीग्रे। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है एम्बिगुअस। स्टूडेंट्स, एम्बिगुअस इसका मीन्स होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट समझते हैं, जो स्पष्ट ना हो, भद्दा हो। और इसका एंटोनिम्स होना चाहिए क्लियर। क्या होना चाहिए? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एम्बिगुअस, क्लियर, अस्पष्ट, या उसका एंटो क्या? बोलिए फटाफट। स्पष्ट, ठीक है ना। अगला वर्ड करप्ट। बहुत ही इजी वर्ड आया था, है ना। करप्ट माने स्टूडेंट्स होता है भ्रष्ट, बेईमान, है ना। तो इसका एंटो क्या हो जाएगा करप्ट का? इनकरप्ट। या फिर आप ऑनेस्ट कह सकते हैं, ठीक है ना। करप्ट से ही मैंने बना दिया इन ऐड करके इनकरप्ट। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वर्ड है चीयरफुल। चलिए, चीयरफुल का जो मीन्स होता है वो होता है स्टूडेंट्स प्रसन्न। बोलो, तो फटाफट चीयरफुल का क्या हो जाएगा? दुखी। और दुखी या उदास, ग्लूमी। चीयरफुल का जो एंटो होगा वो होगा ग्लूमी। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है कवर्डाइस। अब कवर्डाइस माने होता है डरपोक। जो कवर्डाइस का हिंदी अर्थ है वो है डरपोक। और इसका क्या हो जाएगा कवर्डाइस का? ब्रेव या फियरलेस। चलो, ब्रेव या फियरलेस, मैं थोड़ा सा क्लियर लिख दूं। ब्रेव या आप कह सकते हो फियरलेस। मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? ये वो एंटोनिम्स हैं जो 2020 में आ चुके हैं, है ना। ये मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है
ये जो द वोकैब्स नाम से सीरीज है, आप प्लेलिस्ट में जाइए जिसमें आपको 2017, 2018, 2019 एंड टुडेज क्लास 2020 ऑल्सो आपको वहां दी गई है। आप जाएं और प्रीवियस लेक्चर को, प्रीवियस वोकैब्स को जरूर देख लीजिएगा। आपको 2024 में एंटो बिल्कुल रखा रखाया मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए मैं नेक्स्ट वर्ड देखता हूं, डायनामिक। जो डायनामिक आया था 2020 में, डायनामिक का हिंदी अर्थ मीनिंग गतिशील होता है। क्या होता है? गतिशील। और इसका एंटो होगा स्टैटिक। स्टैटिक माने स्थिर, आप फिक्स कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपर्टाइट, और इसका हिंदी अर्थ है स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग्स है तेज। तो क्या हो जाएगा इसका? डिले। डिले, बोलो बात समझ में आ रही है? एक्सपर्ट का मैंने कर दिया डिले। ये एंटोनिम्स है ना, सेकंडों में उड़ने वाले हैं। चलिए मैं नेक्स्ट बताता हूं, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस माने सबको पता होगा क्या होता है? खुशी। तो खुशी का जो एंटोनिम्स होने वाला है वो हो जाएगा सौरो। बोलो बात समझ में आ रही है? हैप्पीनेस तो बहुत इजी रहा होगा और हर स्टूडेंट्स ने कर दिया होगा, लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए ऑनेस्टी। ऑनेस्टी भी बहुत इजी रहा है। ये जो ऑनेस्टी है इसका हिंदी अर्थ हमको पता ही है, ईमानदारी। बोलो, और ऑनेस्टी में ही अगर मैं एक वर्ड ऐड कर दूं डिस, तो इसी से इसका एंटो बन जाता है। इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑनेस्टी ईमानदारी, डिसऑनेस्टी बेईमानी। बोलो ठीक है ना। चलिए इनिशियल। इनिशियल थोड़ा सा टेढ़ा वर्ड है, लेकिन अगर इसका अर्थ मेरे को आ रहा है, इसका मीनिंग मेरे को आ रहा है, तो टेढ़ा नहीं है। इनिशियल माने होता है स्टूडेंट्स प्रारंभ, और इसका अगर प्रारंभ है तो अंत होना चाहिए, इट मींस फाइनल, एंड, ठीक है। फाइनल या एंड इसका एंड हो जाएगा। अगला वर्ड है आपका माइट। माइट एक हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन यहां माइट का एंड पूछा गया है, तो माइट माने होता है शक्ति। बोलो ठीक है ना। माइट इज राइट, आपने सुना होगा एक प्रोवर्ब है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास शक्ति होती है जीत उसी की होती है। वहीं से वर्ड उठाया है माइट का शक्ति। तो मैं इसका बना दूंगा क्या? वीक। इट मींस कमजोरी, कमजोर। माइट माने शक्तिशाली, वीक माने कमजोर, ठीक है ना। ऑफन माने हमेशा या प्राय। क्या हो जाएगा? प्राय। इसका होना चाहिए स्टूडेंट्स समटाइम्स, कभी कभी। ऑफन का समटाइम्स हो जाएगा। चलिए प्लेंटी। प्लेंटी वर्ड का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है ना। देखो यहां मैंने कहीं डिस्कस किया था, एम्पल माने भी तो पर्याप्त डिस्कस किया था। एम्पल का ये वर्ड मीग्रे हो सकता है, तो यहां पे भी हो सकता है मीग्रे। स्कार्स भी हो सकता है, स्कार्स, ठीक है ना। मीग्रे में को एक वर्ड याद करना है, 2 नंबर पक्के, है ना। चलिए स्मूथ। स्मूथ का हिंदी अर्थ स्टूडेंट्स होता है मुलायम, और मैं अगर इसके एंटो की बात करूं तो क्या हो जाएगा? स्मूथ का हार्ड हो जाएगा। चलिए कैसा लग रहा है? फटाफट फटाफट 1 सेकंड में हम एंटोस को उड़ाते जा रहे हैं, है ना। बस हमको इनके मीनिंग्स पता होना चाहिए। मीनिंग्स पता होगा तो एंटो तुरंत आ जाएगा। वाइल्ड माने क्या होता है? जंगली। जंगली भी कह सकते हैं या असभ्य भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है ना। तो इसका बिल्कुल वाइल्ड का जो सिविलाइज्ड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इतने एंटोनिम्स जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं, ये 2020 में आ चुके हैं, है ना। और ये एंटोनिम्स, इनमें से मैंने कुछ एंटोनिम्स 2018 में, 19 में और 70s में भी डिस्कस किए हैं। इसका मतलब अगर एंटोनिम्स आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो आने वाले जो भी 2024 के एग्जाम में उनमें रिपीट हो सकता है। अगर मैं समझता हूं आने वालों में से एक भी रिपीट वाला आ गया, तो एक तो कम से कम हमारे मन को अच्छा लगेगा कि चलो ये बिल्कुल सेम टू सेम आया है और एक न्यू आया है, ठीक है ना। तो जो भी है हम जो आपके लिए कर रहे हैं, इसका बिल्कुल बेनिफिट आपको मिलने वाला है 2024 में, ठीक है ना। तो आज का सेशन
कैसा लगा ये हमें आपसे जानना है ना, जो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कमेंट सेक्शंस में जाना है और अपने कमेंट्स के द्वारा हमें ये बताना है कि ये जो द वोकैब शो है इसमें हम क्या, और जैसे कि सिनोनिम्स का वोकैब शो लाना है, वन वर्ड का लाना है, तो मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाकर आपको कौन सा वोकैब शो। इसके बाद मैं एक वोकैब शो और डिस्कस करूंगा, है ना, 2022 का, और 23 का भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइए कैसा लग रहा है आपको, है ना। आपके कमेंट्स प्यारे प्यारे आते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, है ना। साथ में एक काम और करना है, हर स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट्स लगातार इन लेक्चरों को पढ़ रहा है, देख रहा है, हर स्टूडेंट्स को एक काम करना है। मैं हमेशा अपील कर रहा हूं, जो नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करते जाइए, और जो पुराने हैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जरूर आप शेयर करें। शेयर करने से ये होगा, जो स्टूडेंट्स कहीं जुड़े हैं उनको इस तरह का कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो वो वन टाइम में एक बार में ऐसे एंटोनिम्स को तैयार कर सकते हैं, है ना। और जैसा कि आपको पता है मैथ्स की क्लासेस हैं, बहुत जल्द साइंस की क्लासेस भी आने वाली हैं, है ना। तो टारगेट जो भी हमारा रहेगा वो 2024 का बैच रहेगा, जो एग्जाम है वो रहेंगे, है ना। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, नितिन एकेडमी पर। थैंक यू एंड जय हिंद। तो आप कहीं चलो मैंने